नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानंददायिने। हे गोवर्धन, आप गिरिराज हो, आप सभी पर्वतों में आप राजा हो। फिर क्या अशेष क्लेश नाशाय, क्यों बोला जा रहा अशेष क्लेश? याद कीजिए जब इंद्र ने बहुत सारा तूफान वर्षा किया था पूरे ब्रज को खत्म करने की उसकी इच्छा से, तो कितना बड़ा कष्ट आ गया था, कितना क्लेश आ गया था। तो उस क्लेश का नाश कर दिया इस गोवर्धन ने। अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायी ने, आप परम आनंद देने वाले हो। तो मैं बताऊंगा लीला कैसे गोवर्धन के नीचे जब ब्रजवासी आए थे वो कितने आनंद में मग्न हो गए थे। परमानंददायी ने, बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसको आप याद करके हर दिन सुबह उठ के आप गिरिराज जी को ऑफर कर सकते हो ये प्रार्थना को, और प्रार्थना कर सकते हो उनसे। तो इस गोवर्धन के बारे में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में स्वयं गोपियां भी एक श्लोक कहती है। बहुत सुंदर ये श्लोक है और वो अपने भाव गोवर्धन के बारे में प्रकट करती है। क्या बोलती है वो? हंताय मद्दिरबला हरिर्दास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानव तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पाणेय सूयवस कंदर कंदमूलय। देखिए यहां पर गोपियां हरिदास वरिया करके कह रही है। हरिदास वरिया मतलब हरि के दास, मतलब भगवान हरि के भक्त। वरिया मतलब श्रेष्ठ। 3 भक्तों को हरिदास वरिया कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव महाराज और गोवर्धन। इन तीनों को हरिदास वरिया मतलब यू आर द टॉप मोस्ट ऑफ टॉप डिवोटीज। तो भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं, लेकिन उन भक्त में इन 3 भक्तों को बहुत महान कहा गया है। और गोपियां जो कि स्वयं एक महान भक्त है, रम्या काजित्पाष्टम वजवधु वर्गया कर्पिता दिव्य वृंदावरण्य। तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण के अनेक अनेक लोगों ने भक्ति की अनंत काल से, लेकिन रम्या काचित उपासना, जो भक्ति रम्या काचित इन गोपियों ने की है, इन ब्रज की जो वधुओं ने की है, उससे बढ़कर कोई वर्शिप नहीं है, उससे बड़े कोई पूजा नहीं है। इतना भक्ति किया गोपियों ने, स्वयं भगवान को कहना पड़ा ना पा रहे हम, हे गोपियां तुम्हारे भक्ति के बदले में मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। जैसे हनुमान जी, मैं हनुमान जी को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि हनुमान जी संबंधित है गिरि गोवर्धन। इसलिए जैसे जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगा के आए थे वापस, तो प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले लगा के, हनुमान तेरे को क्या दूं मैं, इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है जो मैं तेरे को दे सकता हूं, इसलिए मैं अपने आप को तेरे को देता हूं। इसलिए गले लगा लिए थे उसको, अपने आप को दे दिया भगवान, मैं आज से तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गया। सेम चीज भगवान कृष्ण भी गोपियों को कहते हैं, गोपिया तुमने इतनी शुद्ध भक्ति की है मेरी कि मैं ना पा रहा, मैं इसका तुलना में कुछ दे नहीं सकता। आज से मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया। तुम मुझको नचाओ, तुम मुझको साड़ी पहनाओ, तुम मुझको जो है थोड़े थोड़े दही के लिए रुलाओ, जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारा संपत्ति हो गया, मैं बिक गया तुम्हारे हाथों में। कौन बोल रहा है ये? अखिल ब्रह्मांड के नायक लक्ष्मीपति ये बोल रहे कि मैं तुम्हारा बिक गया हूं। कैसे बिक गए? खाली प्रेम के भाव से बिक जाते भगवान। तो इसीलिए वो गोपियां क्या कह रही है, हे गिरिराज, हे गोवर्धन, तुम हमसे भी बढ़कर भक्त हो, तुम हरिदास वरिया। ये एक भक्त का स्वभाव होता है, वो कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं बोलता। वो हमेशा जब दूसरे भक्त को मिलता है तो बोलता है कि ये मुझसे अच्छा भक्ति कर रहा है। ये भाव है आध्यात्मिक जगत का। भौतिक जगत में क्या भाव है? आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा हूं, आई एम द टॉप, क्लास में हमेशा फर्स्ट आओ, कंपनी में एकदम टॉप नंबर पे करो, हर चीज में मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में यू आर द फर्स्ट, तुम पहले हो, मैं बाद में हूं। आई एम योर सर्वेंट, यू आर द टॉप मोस्ट ड्यूटी। तो क्यों बताते हैं टॉप मोस्ट ड्यूटी? वो बोलते हैं, वो टॉप मोस्ट ड्यूटी इसलिए बोलते हैं यद राम कृष्ण चरण स्पर्श हो। अरे हम गोपियों को तो भगवान कृष्ण का सानिध्य थोड़े समय के लिए मिलता होगा, खाली रात को, लेकिन तुम तो ऐसे हो जिस पर राम और कृष्ण, राम मतलब बलराम और कृष्ण, उनका चरण पर सदैव बना रहता है। वो तुम्हारे पर चलते हैं, उनकी गायियां तुम्हारे जो है यहां पर वनस्पतियों को इसका स्वाद लेते हैं। तुम्हारे झरने, इनको जब प्यास लगती है राम और कृष्ण को, उनको पानी देते हैं। और सुंदर सुंदर तुम्हारे कुंज में, तुम्हारे गुफाओं में जो है राधा और कृष्ण की लीलाएं होती है। हाँ, तो ऐसे गोवर्धन को हरिदास वरिया कहा गया है। अब देखिए यहां 2 कंसेप्शन है।
कई लोग गोवर्धन को क्या इस श्लोक किससे जाएंगे तो क्या कहते हैं, गोवर्धन तुम कृष्ण के परम भक्त हो। लेकिन आप देखोगे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी, अभी जस्ट हम पास के इस्कॉन गोवर्धन, यहाँ पर हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वहां आप जाओगे तो वहां गोवर्धन की 2 शिला है। मैं आप लोग को दर्शन लेके जाऊंगा, कभी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो। उसमें गोवर्धन के शिला को मोर पंख लगा करके कृष्ण की तरह उपासना करते हैं। जैसे हम लोग अभी गोवर्धन पूजा मनाए ना 2 तारीख को, तो वहां पर तो हम लोग गोवर्धन को जो है कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। और अभी गोपियां बोल रही है तुम कृष्ण के भक्त हो, तो ये क्या मामला है कि नहीं है? आप एक तरफ बोल रहे हो कि कृष्ण के सबसे ऊंचे भक्त हो और दूसरी तरफ आप उसको भगवान मान रहे हो। तो जैसे आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु को हम लोग सबसे उत्तम भक्त के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो दिन रात कृष्ण के विरह में रोते हैं, चिल्लाते हैं और विरह में जीवन व्यतीत करते हैं। बट कृष्ण परम भगवान है। रूप गोस्वामी खुद कहते हैं ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। नमो महावदन्याय, हे महाप्रभु आप महावदन्याय हो। आप यू आर द मोस्ट म्यूनिफिसेंट। हाँ, सब वरदान देने में सबसे टॉप मोस्ट। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप इतने महान हो कि जो दुनिया में दुर्लभ अति दुर्लभ वस्तु है कृष्ण प्रेम, आप उसको फ्री में बांट देते हो। जिस संपत्ति को पूरी दुनिया की धन दौलत दे करके आप खरीद नहीं सकते, कृष्ण प्रेम वो महाप्रभु फ्री में बांट देते हैं। फ्री में। वो जब झारखंड फॉरेस्ट में जा रहे थे, जब गांव से गुजरते हैं तो महाप्रभु खाली छू के बोलते ए हरि बोल हरि बोल। जिसको छू के बोल दिया हरि बोल, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। ये महाप्रभु का महावदन न्याय। आज तक ऐसा कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ या कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जो ऐसा प्रेम बांटे जो महाप्रभु ने बांटा। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। हाँ, आप कृष्ण स्वयं हो, लेकिन अभी कृष्ण चैतन्य नाम से, नामने गौर तुसे नमः। गौर तुसे, हालांकि आप हो कृष्ण, आप हो काले श्याम वर्ण, लेकिन अभी आप गौरे वन के लेके आओ। क्यों? तब तक कांचन गौरांगी, आप राधा रानी का भाव लेके आए हो। गौरांगी, राधा रानी का कलर क्या होता है? मोल्टेन गोल्ड, पिघला हुआ सोना के समान, गौरांगी। और वही गौर भाव को चैतन्य महाप्रभु लेके आए, इसलिए उनको कहते हैं गौरांगा। गौरांगा कहते हैं। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सेम टाइम में भगवान भी है और भक्त भी है, भक्त की भूमिका निभा रहे, वैसी गोवर्धन भी स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो भगवान के सबसे टॉप मोस्ट भक्त भी है। ठीक है, तो स्वयं कृष्ण इस गोवर्धन के बारे में एक प्रार्थना बोलते हैं, जो कि ये प्रार्थना है, आप देखोगे भगवान एक प्रार्थना बताते हैं, नमो वृंदावनंक्य तुभ्यम गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नामिति गोवर्धनाय च। तो ये कृष्ण जो है, जब नंद महाराज को कृष्ण ने आग्रह किया था, आपको से लीला आपको एकदम सच्ची बताता हूं, बट भी आपको पता होगी कि एक बार जब नंद महाराज लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो कृष्ण नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो बोले, बेटा हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? तो बोले, बाबा अरे तेरे को पता नहीं, इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं तो हमारा ये धान होता है, हमारे गैया धान को चरती है, हम तो ग्वाले हैं, तो अगर वर्षा नहीं होगी तो धान नहीं होगा, धान नहीं होगा तो गायें क्या चरेगी, गायें कुछ नहीं चरेगी तो दूध कहां से देगी, और दूध नहीं देगी तो हमारा सारा व्यवसाय सब कुछ बंद हो गया, तो हम ग्वाले कैसे? इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान वहां पर एक बहुत सुंदर शब्दों में, इतना सुंदर, कितना 7 साल का बालक, और सभी वहां व्रज के सारे जो है वहां पर लोग थे, और उनको कहते हैं कि अरे बाबा, इंद्र को तो वर्षा करना तो उनका काम है, ड्यूटी है उनका, उनको पूजा करने की क्या दरकार है? आप इतना धन सामग्री, इतना सारा स्वीट मीठा उठा बना के खिला रहे हो, ये तो रिश्वत हो गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका काम है, अब टीटी है, उसका काम है टिकट अलॉट करना, अगर उसका नाम को भी रिश्वत लेगा तो ये तो आउट, गलत हो गया ना। तो भगवान उसको सिखा पढ़ा दिए। ये लंबा कथा है, मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूं। भगवान पढ़ा दिए। अब रूप गोस्वामी भक्तिसार सिंधु में कहते हैं, इतना सुंदर भगवान बोलते हैं कि जो वो बोले ना, आदमी मानने को मजबूर है। उनकी भाषा ही इतनी सुंदर है, एक तो चेहरा इतना सुंदर, आदमी देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए। और क्या बोलेंगे उनके सामने? तो बोले ठीक है, बोलो भाई किसकी पूजा करें? तो बोले अरे गोवर्धन की पूजा करो। ये गोवर्धन देखो, ये गोवर्धन तो हमारे गैयों का वर्धन करते हैं, हमारे गैया इन पर चरते हैं, इनके जल नहर से हमारे गैयों को पानी प्यास बुझती है उनकी,
हाँ, इसके अंदर सुंदर दिव्य रत्न है। हाँ, और बहुत सारा गुणगान करने लगे गोवर्धन से, हमारा पूरा गांव गोवर्धन की वजह से बसा हुआ है, चलो इसकी पूजा करो। तो नंद महाराज बोले सबको, बात तो सही कह रहा है भाई, अगर आज ये गोवर्धन नहीं होता तो हमारी गायें कहां चरती और ये कौन हमको शेल्टर देता। तो इसलिए बोले चलो, तो सारा सामग्री जो इंद्र के लाए थे उसको, चलो भाई इसकी पूजा करो। मतलब मान लो आपका बर्थडे के लिए केक लाए हो और किसी और का बर्थडे मना के आ गए, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा ना। वही इंद्र को भी लगा। इंद्र बोला क्या हो गया यार, आज भोग नहीं लगा। तो उनके बादल लोग सब आए, देखे, बोले मालिक आज आपको ठेंगा मिलेगा, आज कुछ नहीं आपके लिए। बोले क्या, इतना सामग्री हर साल लगता था मेरा भोग, आज कहाँ गया? बोले आज वो किसी पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। बोले क्या पागल हो गए ये लोग, क्या व्रजवासी लोग एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, इनके दिमाग तो ठीक है कि नहीं है? तो बोले दिख तो ऐसा ही रहा है भाई, सारा चीज लेकर के जो है पहाड़ की ओर जा रहे हैं, गोवर्धन की ओर जा रहे हैं और पूरा। तो यहाँ पर एक पास में गांव है अनियोर करके, कल आपको दोस्तों कथा बाद में आती है। तो जब इन लोग पूजा करने आ गए यहाँ पर और गोवर्धन जी को सब देने लगे, तो गोवर्धन साक्षात कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। और जो कृष्ण का चेहरा था वही चेहरा लेकर के गोवर्धन, यहां मुखारविंद है गोवर्धन का, आप जाओगे जत्तीपुरा के पास में मुखारविंद है, वहां से प्रकट होकर बोले अनियोर अनियोर, और लाओ और लाओ, गांववासियों और लाओ। अनियोर करके गांव है, आगे जाओगे तो अनियोर अनियोर, ये व्रज भाषा में और लाओ और लाओ। ये भर भर के बुलोक काट, दूध के आइटम्स, पूरा अनाज गेहूं सब भर भर के सारा आइटम, चावल, जैसा आप देखते हो ना हमारे इस्कॉन मंदिर में जब भोग लगता है तो लाए जा रहे, खिलाए जा रहे। बहुत बहुत खुश हो गए गोवर्धन। और बड़ा अमेजिंगली जितना गोवर्धन ने खाया तो ब्रजवासी सोचे भैया ये तो सब खा गया, अपना तो घर सारा खाली हो गया, ये तो कुछ नहीं है। सारा वापस गोवर्धन जी ने दे दिया उनको सबको, प्रसाद लग के हो गया। इसलिए जब आप भगवान को भोग लगाते हो ना तो आपको लगे अरे भगवान खाएंगे नहीं, भगवान खाते हैं पर वापस वो दे देते हैं आपको। उसमें एक चीज ऐड हो जाता है, भगवान के सलाइवा, भगवान का मुंह का सलाइवा, इसलिए ना टेस्टी होता है प्रसाद। होता है ना प्रसाद टेस्टी। कई लोग बोलते हैं ना इस्कॉन वाले खिचड़ी में क्या मिलाते हैं पता नहीं, खाते ही बाल उड़ जाता है, धोती कुर्ता आ जाता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये लोग पता नहीं क्या मिलाते हैं। हम उनको कहते हैं यस मिलाते हैं हम लोग उसमें भगवान के मुंह का स्वाद मिला देते हैं। इसलिए जब आदमी खाता है तो वो बावला हो जाता है। तो इसीलिए जब आप प्रसाद खाते हो इस्कॉन का तो वो भगवान ने स्वयं खा करके आपको वापस दिया। तो ऐसी गोवर्धन पूरा प्रकट कर दिए। तो अब इधर इंद्र जो है ये बड़ा ही क्रोधित हो गया। ये बोला इतनी हिम्मत इन व्रजवासियों की, आज मेरी पूजा छोड़ के यहां जा रहे हैं। तो बोले जाओ पूरा नक्शा से इनका नाम निशान मिटा दो, पूरा व्रजवासी का। जाओ, छोटा सा गांव है, कितना बड़ा गांव है ये वृंदावन, 84 कोस का तो है ही, उड़ा दो इसको पूरा। तो आए उसके संवर तक, जो बादल एकदम जब डिवास्टेशन होता है, जब ये पूरा ध्वंस होता है पृथ्वी का सबका, उनको बोला जाओ ऐसी वर्षा करो ये सब ध्वंस हो जाएगा। ये आए वर्षा किए, मूसलाधार वर्षा। बोलते हैं उस समय जब वर्षा हो रही थी तो एक एक बूंद जो है एक एक रॉड के समान गिरता था, जैसे हाथी का पांव होता है ना, इतना मोटा पिल्लर के समान गिरता था। ये सब डर गए। ये बोले, सब नंद महाराज को बोले अरे नंद बाबा आपके कहने पर हमने पूजा को शिफ्ट कर दिया, खाली इतना बड़ा नतीजा। नंद बाबा कृष्ण की ओर देखे, यशोदा कृष्ण की ओर देखे, बोले अरे कान्हा तेरे कहने पर हम लोग ने ये किया और देख क्या हो गया ये। तो बड़ा बारिश हो रहा है, भगवान एकदम खड़े हैं और भगवान सोच रहे हैं ये इंद्र सुधरेगा नहीं। तो भगवान बोले अगर अच्छा मेरे वजह से तुम लोग को तकलीफ हुई है ना, अब मैं ही उसका निवारण करूंगा। और क्या किए भगवान, बोले अरे जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है आज वही हमको बचाएगा, चलो। बोले कैसे बचाएगा, इतना बारिश हो रहा है। बोले चलो तो सही। भगवान जाते हैं और अपने एक उंगली को यहां टच करते हैं तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है पेरिफेरी वो पूरा उखड़ जाता है और भगवान अंदर घुस करके गोवर्धन उठा लेते हैं। और गौरव बोला गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिधारी जी की जय। उठाते हैं और पूरा जब गोवर्धन उठता है तो सारे व्रजवासी आते हैं जो एल्डरी लोग अपनी लकड़ी लेकर के, बेटा तेरे से नहीं होगा ये काम, हम तेरे को सपोर्ट देंगे। तो आकर के अपनी लकड़ी लगा देते हैं गोवर्धन नीचे। तो कृष्ण बोलते हैं अरे मेरे ब्रजवासियों तुम कितने भोले हो, लो तुम लोग ही उठा लो। थोड़ा सा उंगली नीचे करते हैं, सारा लकड़ी टूट के उठा उठा तुम ही उठा उठा उठा। तो ये उठाते हैं उस पे और गिरिराज गोवर्धन उठा लेते हैं
और सारे ब्रजवासियों को, आओ ब्रजवासियों आ जाओ, ये गोवर्धन हमारा शरण है, ये गोवर्धन हमें शेल्टर देगा। सब ब्रजवासी आ जाते हैं अंदर, और फिर जो है भगवान एक उंगली से उठाए हुए हैं और अपने ये जो दाएं हाथ से, हाँ दाएं हाथ से जो है राइट, ये राइट है ना, अब छोड़ो, राइट साइड समझ जाओ, राइट हैंड से मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अब देखिए, जब भी कहीं वर्षा होती है और आप कोई पत्थर उठाते हो, उसके नीचे क्या मिलता है आपको? कीचड़, गिजाई, और सब आते हैं ना, जो रेन में जो निकलते हैं सारे, ये सब गिजाई और ये सब है ना, वॉर्म्स निकलते हैं। बट आपको पता है, जब गोवर्धन उठाता ना, अंदर एयर कंडीशन रूम था। भगवान ने उठाया भाई, भगवान ने उठाया, ऐसा माहौल था पूरा, ऐसा जबरदस्त माहौल, सारे ब्रजवासी ऐसा फील कर रहे थे अरे उनका घर उजड़ रहा है वहां पर। आप सोचो, अभी आप लोग यहां आए हो, पता चला कि ऐसा ना हो, नहीं घर में कोई समस्या है, कल की फ्लाइट पकड़े भागोगे। आप सोचिए, पूरे ब्रजवासियों का घर उजड़ गया है, पूरा पानी उन्हें तहस तहस हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये कृष्ण का मुखारविंद देख रहे हैं। इतने सुंदर भगवान गोवर्धन उठा के रखे हुए हैं, और वो 7 दिन इधर तो घर उजड़ रहा है, लेकिन ये लोग का उत्सव मन रहा है। भगवान जो धुन बजाए जा रहे हैं, जबरदस्त पूरा कॉन्सर्ट चल रहा है एकदम। 7 डेज 7 नाइट, ना भूख प्यास कुछ नहीं, सारे व्रजवासी एक ही टक में भगवान को देखे जा रहे हैं। और भगवान सुंदर, ऐसा मनमोहक माहौल हो गया वहां पर कि इनका ध्यान ही नहीं हटा। 7 दिन पार हो गए, उधर इतनी वर्षा किया। आप सोचिए, गोवर्धन के ऊपर कितना सारा वज्रपात हुआ होगा, कितना पूरा भेजा, लेकिन गोवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? नीचे से भगवान का स्पर्श था। इसीलिए आपके जीवन में 1000 समस्या आ जाए, अगर नीचे से या अंदर, आपके हृदय के अंदर से आपको भगवान का शेल्टर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ ना? ऊपर संसार से बहुत तकलीफ आ जाए, इसलिए एक भक्त के जीवन में कितना ही तकलीफ आ जाए, बट क्योंकि उसके हृदय में वो शेल्टर है, वो भगवान का स्पर्श है, चरण का स्पर्श, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नीचे से भगवान जब उठा के उंगली स्पर्श है, वो तो एक्सटेसी में, गोवर्धन बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, वो एक्सटेसी में, और गोवर्धन हिल रहा है, वो भी डांस कर रहा है, एकदम आनंद में आया एकदम। ये इंद्र बोला, पागल हो गया यार ये लोग, इतना वर्षा मैंने कभी नहीं किया, ये गांव को जानने के लिए इतना बारिश, पूरा टंकी खाली हो गया। तो फिर इधर जो है भगवान करे जा रहे, और भगवान एक्चुअली भगवान इंद्र से गुस्सा भी थे और खुश भी थे। क्यों खुश थे भगवान? गुस्सा तो चलो ब्रज को मिटाने के लिए उन्होंने किया बोल करके, बट खुश क्यों थे भगवान? कि भगवान सोचे, यार मैं ब्रजवासियों को मैं टाइम नहीं दे पाता हूं। सुबह जो है मैं चल जाता हूं ग्वाल बालों के साथ, अपने सखाओं के साथ ग्वाल गो ये सब गाय चराने के लिए, शाम को आता हूं तो माँ यशोदा मेरा टाइम ले लेती है, रात को मैं गोपियों को टाइम देता हूं, तो पूरा टाइम में बंद गया हूं। क्यों ना कुछ ऐसा हो, सारे ब्रजवासी एक जगह आ जाए और मैं सबको टाइम दूं। तो ये गोवर्धन लीला ऐसी लीला है जहां सारे ब्रजवासी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गोपियां, सब लोग एक स्थान में भगवान का सानिध्य प्राप्त किए हैं। इसीलिए भगवान खुश भी थे इंद्र से, और 7 दिन ऐसा माहौल चला, भगवान इतने खुश थे, बोले ब्रजवासियों तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है तुमको। तो सब लोग संकोच कर रहे हैं, अरे क्या मांगे इनसे, कोई बोल नहीं रहा। बोले अच्छा तुम लोग शर्मा रहे हो, तो बोलता अच्छा एक काम करो, अपना आंख बंद करो और तुम्हारे मन में जो भी भाव है खाली सोचो, तुम्हारे सोचने से मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो बैठा हूं तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में। खाली सोचो, जो मन में आए वो सोचो, मैं तुमको पूरा करूंगा। ट्राई करना है, क्लास के बाद करना, बैठ के सोचना यहीं पर। ये साक्षात गोवर्धन है भाई, सब पूरा हो जाएगा, बट अच्छा चीज मांगना है ना। तो ये जब सब ब्रजवासी बंद किए, भगवान मन मुस्काए, भगवान खोले, भगवान बोले अरे ब्रजवासियों तुम कितने भोले हो। सभी लोगों ने एक ही चीज मांगा, सारे ब्रजवासियों ने। घर उजड़ गया, अभी इसके बाद कहाँ रहेंगे कुछ ठिकाना नहीं। क्या मांगते हैं? हे भगवान, यदि आप हमारी भक्ति से रियली खुश हो, और अगर आप हमने आपके लिए कुछ पूजा पाठ किया है, तो ये जो हमारा नंद का लाला है, ये सदैव सही सलामत और खुशी रहे। ये ब्रजवासी का मूड है। अपना घर बाढ़ में जा रहा है, अपना घर तहस नहस हो गया, बट किसकी शुभकामनाएं मांग रहे हैं? कृष्णा की। ये वृंदावन का मूड है। वृंदावन में ये जो रियल ब्रजवासी है, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, वो 24 घंटा एक ही सोचता है कृष्ण को कैसे खुश करे, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कृष्ण को खुश कर दिया मेरा जीवन सफल हो गया, है ना। तो ऐसे करके 7 दिन की पूरी ये लीला हुई। भगवान बहुत सुंदर यहाँ माहौल था, इसमें और बहुत सारी चीज थे। एक बार क्या होता है कि कृष्ण लेके खड़े हुए हैं,
और राधा रानी थोड़ा सामने आ गई। देखते अब कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं तो जैसी राधा रानी को देख के कृष्ण का उंगली हिलने लग गया, तो गोवर्धन भी हिलने लग गया। सब डरे, बोले गया 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 गया, अभी कोलैप्स कर रहा है, सब जाने वाले हैं। तो उधर से वो मधुमंगल कोई चिल्लाता है, ए इसको हटाओ, राधा रानी को हटाओ, इसको देखने से ये बचल जाता है ये। तो सब राधा रानी को तो पीछे लेके चले गए, बोले इसको साइड में करो उसको थोड़ा सा। तो भगवान है, लीला तो लीलाधारी है वो तो वहां पर भी इतना सुंदर लीला था। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि गुप्त रूप में भगवान ने वहां पर भी रासलीला किया था। अब वो कैसे किया, वो तो भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर किए हैं। तो आइए पहले गोवर्धन का प्राकट्य समझते हैं, कैसे ये प्रकट हुआ। एक बार क्या हुआ, गोलोक वृंदावन, ये इसको हम गोकुल वृंदावन कहते हैं, वो गोलोक वृंदावन है जो आध्यात्मिक जगत में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पर एक बार भगवान की रासलीला चल रही थी और राधा रानी रासलीला के बाद भगवान बहुत खुश होते राधा रानी से, बोलते राधा रानी मांगो, क्या चाहिए तुम्हारी जो इच्छा मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। तो बोलती है मेरे मन में एक इच्छा है कि एक ऐसा स्थान हो जहां सुंदर सुंदर नहर हो, सुंदर सुंदर वनस्पतियां हो, हाँ, जहां झरने हो, जहां पहाड़ हो, एक ऐसे पर्वत का निर्माण करो जहां जो हमारे लीला के लिए एकदम बेस्ट हो। अभी आपको ये नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये वैसा ही स्थान था। तो भगवान अपने हृदय से एक ज्योति प्रकट होती है उनके हृदय से, और देखते ही देखते वो ज्योति वो जा करके वो वहीं पर भूमि में पड़ती है और वो एक इस पर्वत का रूप लेती है। पूरा पर्वत का रूप वो इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि बोलते हैं पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसको ढकने लग जाता है, पूरा ढक देता है उसको। तो फिर भगवान बोलते हैं अरे ये कितना क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि भगवान के हृदय से निकला है, बहुत विशाल था। वही पर्वत जो है वो द्रोण पर्वत का पुत्र बन के आता है, गोवर्धन द्रोण पर्वत का पुत्र बन के आता है, इधर गोवर्धन करके नाम उसका पड़ता है। बहुत सुंदर था ये। पहले पर्वतों के पंख भी होते थे, वो उड़ते थे, पता है आपको, उड़ते थे। तो एक बार जो है पुलस्त्य ऋषि जो है ये द्रोण हिमाचल पर्वत में आता है, द्रोणाचल करके एक पर्वत है, तो वहां पर जाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, पुलस्त्य ऋषि जाते हैं और वे गोवर्धन को देखते ही, पर्वत बहुत सुंदर पर्वत, नमस्त उड़ रहा है, बहुत बहुत सुंदर था। तो इसमें नवरत्न लगे हुए थे, इसमें बहुत वनस्पतियां, झरने बहुत सुंदर थे। तो ये बोला द्रोण को, भाई मेरी एक इच्छा है। बोले आप तो अतिथि हो और आप तो ऋषि मुनि हो, मांगिए क्या मांगना है। बोले तेरे ये बेटे को दे दे मेरे को, गोवर्धन, उसको तो पूरा वज्र प्राप्त हो गया। बोला अरे नहीं 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 नहीं, कुछ ही मांगो, मेरे से गोवर्धन को दूर मत करो। बोला देखो अभी तुमने वचन दिया था और तुम पूरा नहीं करोगे, श्राप दे दूंगा, सब गड़बड़ा जाएगा मामला। पहले ऋषियों का बड़ा प्रॉब्लम था ये, कुछ हो ना हो श्राप पहले देते थे जो भी हो, क्योंकि ऐसा सिस्टम था कुछ। आजकल श्राप काम नहीं करता, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो इसीलिए अब आप ऑफकोर्स बट डोंट ऑफेंड डिवोटीज, भक्तों का श्राप लग जाता है ज़्यादा उसको परेशान करोगे तो नहीं आओ। तो वो बोला बड़े दुख से जो है वो गोवर्धन को बोला कि जाओ इनके साथ। बट गोवर्धन बड़ा चालाक था, वो बोले देखो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे जहां रख दोगे, एक बार रख दी वापस नहीं उठूंगा। एक्चुअली उनकी मन थी उनको मैं काशी में जाके सिचुएट करूं। ये दोनों गोवर्धन को बोले इतना सुंदर पर्वत है, ये मेरे राज्य काशी में होना चाहिए, ये यहां क्या कर रहा है ये। तो लेके उड़े। अब गोवर्धन जब ये व्रज से पास कर रहे थे, यहीं इस एरिया से पास कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया पता नहीं, ये जो पुलस्त्य ऋषि है इसको कॉल ऑफ नेचर लग गया, एकदम गलत टाइम में आ गई, इसको नंबर 1 आ गई इनको। तो ये बोले अब यार ये तो गजब हो गया। तो ये इसको उतारे नीचे यहाँ पर रखे, इसी स्थान पे स्थित के, मतलब ये पूरा एरिया में, और यमुना में गए अपना जो भी शौच के आदि करके स्नान वन करके आए, इसको उठाने लगे। बोले मतलब चलो वापस। बोले नहीं तुम भूल गए, मैंने बोला था कि मैं एक बार रखा जाऊंगा वापस नहीं उठूंगा। बोले नटखट बालक, मेरे से छल करता है, तो को मैं श्राप देता हूं, तू इतना बड़ा है ना, तू हर दिन ना, एवरीडे, हर दिन एक राई के बीज के समान तू घटता जाएगा हर दिन। इसीलिए गोवर्धन इतना बड़ा था, ये एक एक राई के करते करते ये घटते गए और अभी इतना तक आ गए हैं। अभी इनका मैक्सिमम हाइट जो है लगभग एक 20 से 25 फीट है, लगभग 20-30 फीट ही है, ज़्यादा नहीं है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली इसको देख रहे हैं। आने वाले 1000-2000 सालों में, मेरे ख्याल से या 200-300 सालों में ये लुप्त हो जाएगा यहाँ से।
जब घोर कलयुग आने का टाइम होगा ना, आप गोवर्धन नहीं देख पाओगे। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप अभी साक्षात गोवर्धन का दर्शन कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये वहां से हटे नहीं, क्योंकि उनको पता था लीला होने वाली है। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो हनुमान जी आए थे इधर हिमाचल की तरफ में, तो गोवर्धन को उठा लिया था उन्होंने, और गोवर्धन को उठा के लेके जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तो आकाश मार्ग से उनको सूचना मिली, अरे वर्क डन, कंप्लीट हो गया, और दरकार नहीं, जो जहां पत्थर सब फेंक दो, हो गया। जैसे हम लोग पत्थर आटे के लाते ना, बोलते रहे हो गया और नहीं चाहिए, फेंक दो उधर। तो वो उस समय ये व्रज के ऊपर पार कर रहे थे, यहां पर गोवर्धन को रखा, और जैसे ही यहां पर रखा तो गोवर्धन बोले, अरे मेरा कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने बोला, हनुमान जी ने उनको वचन दिया था, गोवर्धन चिंता मत करो, एक दिन तुम भगवान की सेवा करोगे, अरे ऐसी सेवा करोगे भगवान स्वयं तुम्हारे ऊपर चलेंगे। और उनके वरदान के वजह से कृष्ण भगवान इस गोवर्धन पे चले हैं। तो इसलिए कोई अगर परम वैष्णव का आपको कृपा मिल जाए ना, तो आपको भगवत भक्ति मिल जाएगी। ये भी एक इसमें शिक्षा है। तो ये दो कथाएं जो है मुख्य रूप से आती है ग्रंथों में, जहां ये गोवर्धन का और भी कथाएं हैं, बट ये दो प्रमुख कथा हैं जिसकी वजह से ये गोवर्धन जो है ये यहाँ पर सिचुएट है। अब इस गोवर्धन में अनेक स्थान है। हम 13 तारीख को परिक्रमा करेंगे, आपको बहुत सारे स्थानों आपको दिखाएंगे। राधा कुंड है, श्याम कुंड है, पास में एक बहुत अच्छा कुसुम सरोवर है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, अंधेरा भी हो गया, फिर दामोदर अष्टकम गाएंगे हम लोग। तो कुसुम सरोवर करके जगह है। एक बार क्या हुआ, कुसुम मतलब फूल, ये सरोवर में गोपियां आती थी फूल तोड़ने के बहाने कृष्ण को मिलने के लिए। अर्ली लेट मॉर्निंग, जैसे 8-9 बजे सुबह ये लोग आती थी यहां पर फूल तोड़ने के लिए। तो कृष्ण क्या बोलते थे, ए गोपिया, ये मेरा वन है, तुम लोग फूल नहीं ले सकते यहां पर। तो हर दिन का यही था, गोपियां आएंगी, कृष्ण से लड़ाई करेगी और फूल तोड़ के लेके जाएगी। बोले तू कहां से आ गया रे, चल। तो गोपियां जो है ऐसी, कल भी हम बरसाना जाएंगे, वहां पर भी ऐसी माखन खिलता था। ऐसी बहुत सारी जगह है व्रज में जहां भगवान उस राजा का जमीन का वो राजा बन करके टैक्स मांगते थे, जो कर दो, टैक्स दो, मेरा टैक्स दे लेके जा रहे हो तुम्हारा। जैसे टोल टैक्स देते ना हम लोग को रोक करके, वैसे कहीं भी जाएंगे कृष्ण आ जाएंगे वहां पर, टैक्स दो। तो ऐसे आ गए। तो गोपियां जो है इनसे झगड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, ये झगड़ने में क्या हुआ, गोपियां कुछ फूल लेके जा रही थी और झगड़ते झगड़ते कुछ फूल नीचे गिर गया। तो एक बार क्या हुआ ना, कृष्ण जो है ना एक वनमाली का रूप लेके आ गए। वनमाली मतलब एक गार्डनर, मूछ फूछ लगा करके और सब वेशभूषा करके, कि मैं इस वन का, इसका नाम था कुसुम वन। वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट। और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते थे यहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जो है आप ये नहीं ले सकते, आप ये, मैं इसका वनमाली हूं। माली मतलब मैं इसका रक्षक हूं, गार्डनर हूं मैं। तो वो भगवान बेच रहा, लेकिन राधा रानी ने ना कृष्ण का फ्लूट देख लिया, और फ्लूट अंदर लगा हुआ था, ये कपड़ा पहने थे। तो बोले, ए ये कोई वनमाली नहीं है, ये वन बिहारी है। वन बिहारी, जो वनों में घूमने वाला, बिहार करने वाला। तो भगवान इतना खुश हो गया राधा रानी से ये सुन करके लीला में। तो भगवान बोले कि अरे वाह, ये राधा रानी के सामने मैं तो छुपा ही नहीं सकता अपने रूप को। तो फिर क्या होता है, झगड़ा होता है फूलों के लिए, और झगड़ों में वो फूल गिर जाता नीचे। तो भगवान बोलते हैं, अब इन फूलों का क्या करें जो गिर गया। तो कृष्ण बोलते हैं, मेरे मन में इच्छा है, इन फूलों को मैं पवित्र जल में धो करके राधा रानी के बालों को संवारूंगा, बालों को सजाऊंगा। तुरंत भगवान अपना फ्लूट निकाला, अपना ये बांसुरी निकाला, और उसी स्थान में जहां कुसुम सरोवर आज है एक गड्ढा किया। ऐसे ही बस मारा गड्ढा, जैसे राधा कुंड प्रकट किया था वैसे गड्ढा किया, पूरा पानी भर के तालाब बन गया। और उस तालाब में उस फूल को धो करके, आप एक फेमस फोटो देखोगे जहां पर राधा रानी के पीछे कृष्ण बैठे हुए हैं, बाल संवार रहे हैं। हाँ, इसलिए उनका नाम है वन बिहारी। हमारा अभी इस्कॉन को वो जगह मिल गया, वन बिहारी करके एक मंदिर है। अगर परिक्रमा मार्ग में आएगा तो आपको मैं दर्शन कराऊंगा, मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो वहां वन बिहारी करके उनकी पूजा होती है। और राधा रानी क्या करती है, ऐसे अपना एक मिरर लेती है, एक दर्पण, कांच, और वो बोलती है, अरे ये अच्छे से नहीं लगा, ये अच्छे से नहीं लगा, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो। एक्चुअली वो मिरर में कृष्ण को देखती है, अपने आप को नहीं देखती है वो, अपने आप को। तो वहां आचार्यगण कहते हैं कि हमारा हृदय भी जो है चेतो दर्पण मार्जनम,
ये भी गंदा है। जिस दिन शुद्ध हो जाएगा ना, तो अपने हृदय में आप कृष्ण को देखोगे, आप ये गंदगी नहीं देखोगे। तो इसलिए भक्ति करोगे तो दर्पण, इसको सुधारना है, ये हमारा काम है। तो भगवान उसे धो करके उसको बड़ी राधा रानी को बालों से उसको सजाते हैं, ब्रेडिंग करते हैं उनका पूरा बाल का। वो जगह आज भी वो है, कुसुम सरोवर में करते हैं, और वहां पर बहुत पवित्र स्थान है। वहां लीला ऐसी भी है कि उद्धव महाराज, उद्धव मथुरा में थे, कृष्ण के बड़े परम मित्र थे। तो कृष्ण कई बार रात को गोपियों को याद कर करके रोते रहते थे। तो ये उद्धव बोलते थे, अरे तुम क्या ये किसका नाम लेते रहते हो, जब देखो जब राधे ललिते, हाँ विशाखे, हाँ तो ये सब क्या तुम बुलाते रहते हो। तो बोले उद्धव तुम नहीं जानोगे, हाँ उद्धव तुम इस बात को जानो। बोले क्या है तो बताओ तो सही। बोले मुझे व्रज की गोपियां बहुत याद आ रही है। जब ये जाते थे ना वृंदावन से चले गए थे, जब वो कथा मैं आपको बताऊंगा आगे, जब चले गए थे तो बहुत याद करते थे कृष्णा। तो उद्धव बोले अरे मैं जा, और बोले उद्धव मेरा तो क्या हाल है, उन गोपियों का क्या हाल हो रहा होगा मैं तुमको क्या बताऊं। उद्धव बोले अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं जाता हूं ना, मैं तुम जैसा ही दिखता हूं, मैं जाता हूं, मैं उनको सिखा दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान से सब हो जाता है, चिंता मत करो। बोले ठीक है जाओ। ये आए वृंदावन, बड़ी अच्छी कथा है, लेकिन ये मैं एकदम शॉर्ट बता रहा हूं। ये जब गोपियों का भाव देखे उद्धव, इनका प्रेम देखे, खास के जब राधा रानी को देखे, उद्धव का जो हार्ट मेल्ट हुआ, उद्धव का जो हृदय पिघला, उसका सारा ज्ञान का जो उसके ऊपर जो अहंकार चढ़ा हुआ था, वो सब मट्टी में चूर हो गया। और वो बोलते हैं, वापस आए ना, केवल राधे 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 राधे, जैसे आप देखो यहाँ पर सब राधे राधे बोलते रहते हैं ना सब। जैसी मथुरा पहुंचे उनके मुंह से केवल राधा रानी का नाम, राधे 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 राधे। कृष्ण बोले क्या हो गए, अभी जो नाम मैं बोला तब तुम बोल रहे हो। बोले बाबा आज मैं देखा भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति अगर है तो केवल वृंदावन में है, और उनमें भी किसी में है तो खाली गोपियों में है। और कोई अगर बोलता है कि मैं भक्त हूं, वो झूठ बोल रहा है। भक्ति कोई कर सकता है तो केवल गोपियां हैं। और उद्धव बोलते कृष्णा मेरी एक इच्छा है, तुम तो परमात्मा परमेश्वर हो, यदि मेरा अगला जन्म होए, हाँ अगर मेरा अगला जन्म होए तो मुझे इस व्रज में एक गुललता, एक इस व्रज की रज में एक लता के रूप में पैदा करना, कि जब गोपियां तुमको मिलने के लिए भागेगी ना, तो उनके चरण का धूल मेरे सिर पे गिरे, वो मेरे शरीर पर पांव मेरे को कुचल करके जाए, ये मेरी इच्छा है। ये है उद्धव का भाव। और बताते हैं आचार्य गण, वो उद्धव यही कुसुम सरोवर के पास में उद्धव लता करके वहां प्रकट होते हैं, अभी इस धरती पर प्रकट होते हैं वहां पर। तो क्या हुआ, एक बार जब कृष्ण धरती से अपना लीला करके चले गए, तो जो कृष्ण की 16,108 रानियां थी, वो इतने विरह में आ गई, वो लोग बावले हो गए, एकदम पागल हो गए। और उनको अर्जुन लेके आ रहे थे मथुरा की तरफ में। तो क्या हुआ, उनको आपको पता होगा शायद, बीच में कुछ ग्वाल वाले उनको चुरा के ले जाते हैं। वो जब चुरा के लेके जाते हैं तो वो इस स्थान पे लेके आते हैं। तो ये इनमें से एक कालिंदी, कालिंदी जो यमुना माता की स्वरूप है, हाँ, वो बोलती है देखो इतना विरह मत करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथा से तुम्हारी विरह दूर हो जाएगी। जैसी भगवान की कथा के बारे में सुना, उद्धव प्रकट हो गए। उद्धव तो गुललता के रूप में थे, यहाँ पर लता के रूप में उद्धव प्रकट हो गए। और उद्धव बोले हे रानिया चिंता मत करो, मैं तुमको सुनाऊंगा भगवान की कथा, मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा। और इसी स्थान में कुसुम सरोवर के पास बैठ करके गोवर्धन तटी पर उद्धव जी इन गोपियों को, सॉरी इन रानियों को, महिषियों को भागवत कथा सुना रहे थे। 1 महीना कथा सुने वो लोग। और पता है आपको, कथा सुनते 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 एक एक रानियां वहीं पर शरीर छोड़ के भगवत धाम जा रही थी। डायरेक्ट कथा सुन रही है, शरीर छोड़ रही है, भगवान को स्मरण करके डायरेक्ट बैक टू गॉड वहीं पर। तो वो स्थान इसलिए उद्धव बैठक भी बोलते हैं उसको, उद्धव बैठक। ये गोवर्धन कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। एक बार क्या हुआ, 1900 की मैं आपको बात बता रहा हूँ लगभग, ये ब्रिटिश का जब राज था, तो ये ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर आए थे। ये लोग बोले गोवर्धन में बहुत अच्छे अच्छे पशु हैं, हम इनका शिकार करेंगे। तो यहाँ के जो गांववासी लोग थे, ये लोग उनको जाके आग्रह किए देखिए आप यहाँ शिकार मत कीजिए। उन्होंने शास्त्र से बताया कि यहाँ के जो जानवर है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, आप उनको साधारण मत मानिए। बोले क्या बकवास बात कर रहे हो। बोले नहीं नहीं प्लीज आप हाथ जोड़ते यहाँ मत कीजिए, आपको करना है तो गोवर्धन के उस तरफ कीजिए, इधर शिकार मत कीजिए। तो ये मान गए, बोले ठीक है। उस तरफ गए, मतलब वेस्टर्न साइड पे गए, तो वहां पर कोई जानवर नहीं था।
तो इतने में लोग क्या कि इस तरफ में ना सभी जानवरों को भगा दिए लोग, बोले बोले सब ऐसे मतलब शंख बजा के जो भी बजा कर भगाने लगे। तो जब ये लोग यहाँ आए तो बोले यहाँ पर भी कोई जानवर नहीं देखे। तो ये लोग पूरा गुस्से में आ गए, बोले अब चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो हम तो मारेंगे, मैंने एक हम तो शिकार करेंगे। तो एक हिरन इनको दिखा, एक हिरन, और वो ना जैसे कूदते हुए जा रहा था और ये बुलेट चला दिया, एक गोली चला दिया, उस हिरन को पांव में बुलेट लगा और वो एक गुफा में घुस गया। जब वो गुफा में घुसा ना जा करके तो ये लोग उसको पकड़ने के लिए वो गुफा में चले गए। वहां देखे एक ऋषि बैठा हुआ है, एक सेज, ये सच्ची घटना है। एक सेज, एक ऋषि बैठा हुआ है और अपने पांव में पट्टी बांध रहा है। तो ये लोग पूछे कि अरे उस ऋषि का नाम, उसका नाम था मौनी बाबा, आज उसका समाधि है मौनी बाबा, ग्वाला पोखर में उनका समाधि है, ग्वाला पोखर करके जगह है, ये वहां उसके पास होता है, इकट्ठा कथा हुई थी, ये बात हुई थी। ये मौनी बाबा जो है ये बोले क्या हो गया आपको, क्या हो गया? बोले मेरे को चोट कांटा गड़ गया। बोले नहीं हमारा रेजिमेंट में डॉक्टर है, उसको डॉक्टर को लाते हैं आपको दिखाते। डॉक्टर को लाया, डॉक्टर उसका घाव देखा, बोला कांटा से इतना बड़ा घाव नहीं हो सकता, ये तो गोली का निशान है, बुलेट का निशान है। और वो कंफर्म कर दिया तो बुलेट लगा है। तब जो है इसका तो दिमाग घूम गया, ये बोला अरे बाप रे सच में ये लोग बोले थे हमको गांववासी लोग कि ये जो है साधारण लोग नहीं है, इसलिए यहाँ जानवर भी जो है ना वो किस रूप में है हमको पता नहीं है, इवन ये पेड़ लता ये सब कौन है हमको पता नहीं है, ये पता नहीं हमको। और आपको पता है उस दिन से आज जब कुसुमस्वरम में जाओगे ना तो एक शिला लगी हुई है, उसमें उन्होंने लिख दिया है आज के बाद से गोवर्धन में कभी कोई शिकार नहीं करेगा। ये उन्होंने फरमान जारी कर दिया था, अभी भी वो है, वो स्टोन में लिखा हुआ है, पत्थर में, कोई शिकार नहीं करेगा। ये है गोवर्धन। इसमें इतनी रहस्यमय गुफाएं हैं ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये जस्ट अभी जाएंगे हम लोग आगे, पुछड़ी का लोटा के ही पास में राघव आज उनका गुफा है, राघव गुफा करके एक स्थान आता है। इनफैक्ट यहाँ पर कई भगवान के पार्षदगण भी रहते हैं। एक कथा आती है अभिराम ठाकुर की, तो बोलते हैं कि भगवान जब लीला करके यहाँ से गए तो भगवान नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए, बट श्रीधाम समावत और व्रज में छूट गए थे। तो श्रीधाम जो है ना, श्रीधाम राधा रानी का बड़ा भाई, श्रीधाम जो है वो गुफा में घुसकर कृष्ण को याद करके खाली रोता रहता था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते उन्होंने बोला श्रीधाम 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 कहाँ है, श्रीधाम को लाओ। तो नित्यानंद को बोला श्रीधाम कहाँ है? बोले देखो व्रज में बैठा हुआ है वो, जाओ लेके आओ उसको, गोवर्धन में रखा हुआ है वो, जाओ लेके आओ। नित्यानंद आ गए यहाँ पर, वो व्रज में चिल्ला रहे श्रीधाम 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 ऐसे कर चिल्ला रहे वो। तो गुफा में ये बैठे हुए थे ये, तो बोले कौन आ गया भाई, ये मेरा नाम क्यों बोल रहा है? अब नित्यानंद तो खुद बलराम जी है। वो घुस गए गुफा में, देखे अब द्वापर युग के व्यक्ति थे, वो बहुत लंबे थे, वो द्वापर युग में लोग लंबे होते थे, अभी हमारा हाइट घटते जा रहा है, अभी और घटेगा धीरे धीरे, कलयुग में पूरे बोने बोने लोग पैदा होंगे। तो इतना उन्होंने हाइट था, वो बाहर निकले, वो नित्यानंद बोले श्रीधाम पहचाना मेरे को, मैं बल्लू बल्लू बलराम, मैं बलराम हूं। तो बोले झूठ बोल रहा है, बलराम कितना ऊंचा था, तू क्या बलराम? बोला अरे द्वापर पार हो गया, ये कलयुग आ गया। वो तब से बैठ के वही गुफा में बैठा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकला है, वो तो पता ही नहीं है वो, ये कलयुग आ गया। महाप्रभु कृष्णा जो है ना, अपना कन्हई जो है ना, वो अभी नवद्वीप में अवतार लिया है, वो चैतन्य महाप्रभु बन गया, अभी वो निमाई बन गया है वो, चलो वहां लीला कर, तेरे को याद करे चलो। बोले मैं नहीं मानूंगा, तू बलराम है। बोले कैसे मानेगा? बोले मैं इस गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा 4 बार, अगर तू मेरे साथ टिक पाया दौड़ने में तो मैं मान लूं तू बलराम है। ये 4 परिक्रमा मारे, किस समय? उस समय बहुत 500 साल पहले, और लंबा था, जब सनातन गोस्वामी इसकी परिक्रमा करते थे, 42 किलोमीटर था ये। 4 परिक्रमा मारे वो, और वो जैसे ही आके बैठे वहां पर, वो देखे बगल में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। ये बोला मैं मान गया, चल चलते हैं। तो गए श्रीराम वहां पर, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही देखे, अरे श्रीराम तू तो बहुत बड़ा है रे, तो उसको तुरंत अपने शक्ति से जो है छोटा करके उनका नाम दिया अभिराम ठाकुर। बोले आज से तुम्हारा नाम होगा अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर महाप्रभु के पार्षद भी इस गुफा में बैठे थे। बहुत सारी रहस्यमय गुफाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारी, और इसीलिए क्या है, इनफैक्ट एक बार इसलिए गुफाओं में घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक कोई मुंबई से एक व्यक्ति आ गया, वो बोला अरे मैं जाके डिस्कवर करूंगा क्या गुफा क्या है, उसको व्रजवासी मना किए, बोले यहाँ आप ऐसे मत जाओ,
अंदर। बोले मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। वो गया, उसको अंदर गुफा में अपना घर बनाने लगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन करने लगा, और 2 सांप आए, धंसे उसको, उसकी लाश मिली फिर वहां से। तो इसलिए क्या है, ये गोवर्धन में स्थान मिलना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जब तक एक शुद्ध वैष्णव गुरु आपको नहीं देंगे स्थान, तब तक नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी पे कृपा किए तो एक गोवर्धन की शिला उनको दिए। बोले ये शिला रखो, इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसकी ध्यानपूर्वक सेवा करो। और शिला लेकर के जब महाप्रभु रघुनाथ उसमें आए, राधा कुंड, अभी हम कल जाएंगे 13 तारीख को, उनकी समाधि है वहां पर, वहां बैठ के दिन रात जप करते थे, दिन रात ऐसा जप करते थे, ऐसा जप करते थे। उस समय तो पेड़ वेड़ कुछ था नहीं, कुटी कुटी कुछ था नहीं। स्वयं राधा रानी अपना चोली लेकर के उनको उनको जो है छाव देने लाती थी, स्वयं स्वयं। तो सनातन गोस्वामी जा रहे थे वहां से, बोले रघुनाथ दास गोस्वामी को, अरे तुम पागल हो, हम लोग कृष्ण के सेवक हैं, हम राधा रानी के सेवक हैं, हमें उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो जो है वहां जाकर के वो बोले, अरे मुझे तो पता ही चला राधा रानी आई है। एक और बार क्या हुआ, वो जप कर रहे और 2 शेर पानी पीने के आ गए, तालाब था, राधा कुंड था, उस समय बना नहीं था। तो फिर साथ उस समय देखे कृष्ण लकड़ी लेके खड़े हुए हैं वहां पर, ये जप कर रहे हैं बैठ करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, और वो लकड़ी लेके कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर साथ में डांटा, बोला अरे तुम एक कुटीर बनाओ, तुम जो है। फिर उन्होंने कुटीर बनाया। सोचिए ये है हमारे गोस्वामी, जिनको स्वयं राधा कृष्ण सेवा करने के लिए आते हैं। आप सोचिए, तो हम ऐसे स्थान में बैठे हैं, यहाँ नित्य रूप से लीला चलती है। मैं आपको एक लीला बताता हूँ। ये अभी आप आते आपने देखा होगा, दंडवत परिक्रमा कर रहे थे कुछ लोग, आप देख रहे हो जो सो के परिक्रमा कर रहे हैं। तो पहले तो इस गोवर्धन की परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण होती है, हम उसको फेरी देते हैं। आप मंदिर में तो फेरी देते हो ना, तो स्वयं कृष्ण ने सभी व्रजवासियों के साथ इस गोवर्धन की परिक्रमा की थी स्वयं। और भगवान ने कहा था जो भी इस गोवर्धन की परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सारी मनोकामनाएं। इसलिए 13 तारीख को अगर हो सके तो हम पैदल परिक्रमा कीजिए। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पैदल प्रयास कीजिए, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप ऑटो से भी कीजिए, वो भी चलेगा, आपकी इच्छा है। प्रयास की, जब तक चल पाएंगे चलेंगे। बट बड़ा गजब होता है, बहुत गजब। ये परिक्रमा करने से ना जो आनंद आता है जबर। सनातन गोस्वामी हर दिन परिक्रमा करते थे, हमारे गोस्वामी हर दिन। वृद्ध हो गए थे, उस समय 42 किलोमीटर की परिक्रमा थी, हर दिन परिक्रमा करते थे। तो एक बार कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, बोले सनातन और तुम्हें साधना करने की दरकार नहीं है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो ये बोले नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा आनंद है। बड़े वृद्ध हो गए थे, लकड़ी ले लेके चलते थे, बड़े वृद्ध हो गए थे। बट बोले नहीं नहीं नहीं, और मत करो परिक्रमा, मुझसे देखा नहीं जाएगा तुम्हारा ये कष्ट। तो बोले नहीं मैं तो करूंगा। अपने हाथों से कृष्ण ने एक शिला उठाई, यहां पर सनातन गोस्वामी को दे दिया, और बोला सनातन इस शिला का खाली एक पत्थर, पत्थर मतलब गोवर्धन का एक शिला, 4 बार खाली परिक्रमा कर लो, वो तुमको गोवर्धन परिक्रमा का फल देगी। केवल 4 बार घूम जाओ उसके। वो शिला आज भी रखी हुई है राधा दामोदर मंदिर में। इसलिए जो लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं वो वहां जाके 4 परिक्रमा मार के आ जाओ। वहां भी हम करेंगे, जाएंगे, बट पहले बड़ा प्रयास करेंगे फिर छोटा में जाएंगे। तो 4 परिक्रमा करने से, सोचिए स्वयं कृष्ण अपने हाथों से उनको दिए थे वो शिला, उसमें उनका चरण कमल भी है, उसमें लकुटी भी है, उनका उनका जो ये लकड़ी जो है वो भी उसमें रखा हुआ है। तो ये, और अभी कई लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, सोचिए सो करके। ऐसे ऐसे यहाँ ब्रजवासी लोग हैं जो हर दिन परिक्रमा करते हैं, हर दिन। इतने शुद्ध भक्त लोग यहाँ पर रहते हैं। ऑफकोर्स दंडवत परिक्रमा बहुत तकलीफ, बहुत कष्टदायक है, वो हमारे लिए नहीं है, प्रभुपाद जी ने हमको रिकमेंड नहीं किया है। तो एक बार क्या हुआ, एक साधु ऐसी दंडवती परिक्रमा कर रहा था। दंडवत मतलब दंडवत, पूरा सो करके एक पत्थर रखते हैं, एक पत्थर को रखेंगे, फिर वहां पर लेकर के फिर सो जाएंगे, फिर एक पत्थर, फिर एक पत्थर, ऐसे करके पूरा गोवर्धन। कम से कम 1-2 महीना लगता है। कार्तिक में अक्सर लोग करते हैं, पूरा कार्तिक 1 महीना लगता है पूरा करने के लिए इसको। अब कई लोग तो ये इससे भी महान, 108 दंडवती परिक्रमा, एक स्थान में 108 बार, एक स्थान में 108 पत्थर लेकर आपको मिलेंगे, अभी रास्ते में आप चलोगे ना, एक स्थान में 108 बार उठक बैठक करेंगे, सोएंगे उठेंगे, सोएंगे उठेंगे, फिर एक कदम आगे, फिर सोएंगे उठेंगे, सोएंगे उठेंगे, 108, फिर एक कदम आगे। ये अपने कल्पना से ही बाहर है। यहाँ मंदिर में प्रणाम करने में तो हमारे कमर दुख जाती है, दंड परिक्रमा तो दंडवत प्रणाम करते। तो ऐसे ही करके एक दंडवती परिक्रमा करने वाला एक बहुत बड़ा भक्त था।
भगवान जब देखे कि ये दंडवत परिक्रमा कर रहा है, इसको केसर दंडवती करके भी कहते हैं, बहुत फेमस हो गया वो। फिर तो ये परिक्रमा करते थे ना, तो भगवान इनसे कुछ लीला कर जाते थे। जैसे ये सोए, भगवान इसको उठाए, पीछे से आए और इसको उठा करके 10 कदम आगे रख देते थे उठा करके। जैसे आप मान लो आप लेटे हो और आपको उठा करके रख दिया ऐसे, तो ये जो है ये बड़े गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे अरे ये क्या है। तो ये फिर अब उसी स्थान पे बोले तुम मेरा परिक्रमा भंग कर रहे हो। तो आए वो एक बाबा के बेस में आते थे, भगवान के बेस में थे, बाबा के बेस में। फिर ये सोए, फिर उठा के रख दे। तो ये बड़े परेशान हो गए, फिर ये वापस आए, फिर उठा के रख दे। तो एक बार बहुत गुस्सा हो गए, बोले तुम साधु हो, तुमको शर्म नहीं आती है, मेरे इस तपस्या को तुम भंग कर रहे हो, मेरे दंडित परिक्रमा को तुम भंग कर रहे हो, ये क्या अच्छा व्यवहार है। तो ये भगवान जो है, भगवान वो साधु कैसे बोलते हैं, अच्छा व्यवहार मुझे सिखाते हो, तुम्हारा अच्छा व्यवहार है क्या। अरे ये धरती है, ये धरती वसुंधरा है, जो माँ धरती है ये विष्णु की पत्नी है, तुम किसी की पत्नी पर रात को ऐसे ऊपर सो जाते हो, ये अच्छा व्यवहार है क्या, अच्छा व्यवहार है बताओ। बात तो सही है भाई, ये धरती माँ है, आप उसके ऊपर से सो रहे हो। तो ये बोलते हैं हाँ ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, बट अगर एक छोटा बालक अपने माँ पर सो जाए तो, एक छोटा बालक तो अपने माँ के ऊपर सो जाता है ना, वो तो माँ के कंधे पे, माँ के शरीर पे लेके सो जाता है। भगवान इतना खुश हुए, इससे इतना खुश हुए, प्रकट हो गए अपने रूप में, कृष्ण के रूप में, उसको दर्शन दिए साक्षात। तो ये भी लीला यही गोवर्धन में ये हुई है, दंपति परिक्रमा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे साधु है जिनका एकदम सरल भाव है। ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो जिनका जो भी भाव हो, बट बहुत सारे सच्चे साधु लोग जो हैं यहाँ पर भजन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। वृंदावन में रहना आसान नहीं, अभी ठंड अब देखो बढ़ना शुरू हो जाएगा, अभी इतनी ठंडी आ जाएगी, इतनी ठंडी आ जाएगी कि यहाँ बहुत तपोभूमि है। यहाँ पर गर्मी बहुत एक्सट्रीम होती है, ठंड भी एक्सट्रीम होती है, इसलिए यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग थोड़े समय के लिए ही सही आए हैं यहाँ पर, राधा रानी की कृपा से इसका लाभ लीजिए। और हमारा बड़ा भाग्यशाली है ये एक साक्षात गोवर्धन, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली से उठाया था, ये हमारे सामने एज इट इज ऐसे ही रूप में था, सेम में। तो इसलिए गोवर्धन शिला। बट एक बात है, यहाँ से कोई पत्थर ले जाना या शिला ले जाना यह अपराध है। चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्ट मना किया है, हम गोवर्धन पे चरण नहीं रखते। ऑफकोर्स हम अभी भी यहाँ बैठे हैं तो ये हम गोवर्धन के ऊपर ही है, बट स्टिल यहाँ रहती है। एटलीस्ट जो पत्थर रूप में आपको दिख रहे हैं उस पर पाँव मत रखिएगा, इसलिए कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेगा और कोई पत्थर मत लेके जाइए बिना गुरु कृपा के। जब तक गुरु नहीं देते आपको, ये वर्जित है, ये चुराना वर्जित है, इसलिए मना है हमको। एटलीस्ट इस्कॉन ड्यूटीज को मना किया गया है चीजें, तो इसीलिए इसका ध्यान रखें। तो अभी और भी कुछ कह सकते थे, लेकिन अभी समय होता जा रहा है। अभी हम लोग जो है दामोदर स्तोत्रम गाएंगे और यहाँ दीपदान करेंगे, और आप गोवर्धन जी को दिया दिखा करके अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए। और क्योंकि फिर हम लोग को वापस जाना है आश्रम में, प्रसाद लेकर के जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। कल सुबह हम बरसाना के लिए निकलेंगे, ठीक 5:30 बजे, बस 5 सवा 5 तक आ जाएगी। तो पहले मंगल आरती के लिए आना है 4:30 बजे, अगर आप लोग को सुविधा हो तो, और मंगल आरती करोगे बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एटलीस्ट बस के लिए रेडी हो जाइए। ज़्यादा देरी बस रोकेंगे नहीं, आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और रेडी होकर के आ जाना है, ठीक है। बोलो गिरिराज गोवर्धन की। प्रभु महामंत्र बोल के